हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारे साथ पेशेंट बैठी हैं शारदा गहलोत जी। और बेसिकली इनके काफ़ी टाइम से पीछे के मोलर्स टीथ जो होते हैं जिनसे हम च्यू करते हैं खाने का, हमारा रोटी सब्जी च्यू करते हैं, वो टीथ मिसिंग थे। और धीरे धीरे ये हैबिचुअली अपने खाने को डाइजेस्ट ढंग से नहीं कर पा रही थी और कुछ कुछ कर भी पा रही थी। तो वो टीथ हमने इनके अभी 8-9 मंथ्स पहले रिप्लेस करे हैं। और आज जस्ट हमने इनका फॉलोअप लिया है, फीडबैक, उस फॉलोअप के साथ एक फीडबैक भी ले रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या डिफरेंस इन्होंने फील किया दांत लगने के बाद, और क्या इम्प्रूवमेंट आती है हमारी हेल्थ में दांत लगने से। तो शारदा जी, कुछ साल पीछे दांत ये वाले जो मेन हेल्प करते हैं च्यूइंग में वो नहीं थे, और अब 8-9 महीने से वो आपको मिल गए हैं। तो क्या डिफरेंस आप फील करते हो, और लगने के बाद कितना अच्छा फील लगता है, और किस किस जगह पे आपको बेटर लग रहा है? सर, काफ़ी डिफरेंस आया है। क्योंकि क्योंकि देखो, नहीं थे उस दौरान, ना तो ढंग से चबाया जाता था, ना ढंग से खाया जाता था। और आप जब खाओगे नहीं, पेट के अंदर कुछ जाएगा नहीं, तो आप काम भी कैसे करोगे, है ना। राइट। मन भी नहीं लगेगा, 24 घंटे दांत में दर्द है, दर्द है, दर्द है। क्योंकि उस दर्द को सहन करने से बहुत कम पीड़ा होती है दांत लगवाने दांत में। लगवाना या दांत का ट्रीटमेंट करवाना। और मैं तो ये कहूंगी कि टाइम से ट्रीटमेंट कराना चाहिए इंसान को। नहीं कराओगे, अपना ही लॉस है। ठीक है। राइट। तो आपकी शॉप पे, आपके इस क्लिनिक पे मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि, और मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सब टाइम से ही कराए। क्योंकि नहीं खाया था, ये है, काम तो चला ही लेते हैं, हाँ, राइट राइट। बट ये है, एक लगने के बाद एक कॉन्फिडेंस भी आता है इंसान के अंदर। राइट। आप कुछ भी खा सकते हो उस टाइम, तो चलो दूध में वो दलिया घोल के पी लिया, दांत में दर्द है ये। लेकिन जो संतुलित आहार आपको चाहिए, आपको फ्रूट भी चाहिए, आपको कोई, अब चने खाने का मन कर रहा है, आपको हाँ, एप्पल खाने का मन कर रहा राइट। है, आपको अभी सिंघाड़े आए हुए हैं इस मौसम में, सिंघाड़े, कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है हाँ, सिंघाड़े में, राइट और मन राइट। करता है। ये लाइफ, ये मैं वैसे ही नहीं बता रही हूँ, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। राइट। तो हर चीज खाने का मन करेगा, तो अगर आपके दांत होंगे तभी तो खा पाओगे। और दांतों का काम तो दांतों को ही करने देना चाहिए, क्योंकि दांत नहीं होंगे तो वो, शरीर का हर पार्ट इम्पोर्टेंट है। दांत नहीं तो होंगे तो दांत नहीं होंगे तो जो पहले आपके तो एक च्यूइंग का। लुक, चेहरे की लुक है वो भी थोड़ी हाँ सी लुप्त ही हो जाएगी, और स्माइल आपकी लुप्त हो जाएगी। हाँ, राइट। तो दांत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं तो यही कहूँगी और जो कि दांत च्यूइंग से, का काम होता है, अगर वो दांत वो नहीं करेंगे तो तो बेसिकली वो बेसिकली, प्रेशर पेट पे, लिवर पे, बिल्कुल, आपके इंटेस्टाइन हमारे वगैरह पे इंटेस्टाइन जाता पे है। जाके, और हमारी इंटेस्टाइन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो कोई चीज़ ज़्यादा मेहनत करेगी, ज़्यादा घिसेगी, तो फिर उसका नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टाइम से करवाना चाहिए। सो और इन्होंने एक अगर बहुत कोई इम्पोर्टेंट। सर की सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई फाइनेंशियली दिक्कत है, तो सर उसमें भी हेल्प करेंगे। ठीक है। अगर कोई माता बहने, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो सर वेरी हेल्प। वेरी हेल्पफुल। तो मैं तो यही सलाह दूंगी, प्लीज़ आइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए। और विदाउट पेन है। मैं पहले बहुत डरती थी कि मैं जाऊंगी, मेरे को मतलब जितना भी लॉस हुआ है ना, वो मेरे डर की वजह से हुआ है। एक मन में था कि नहीं, पेन होगा। और मुझे तो ये जो आपके वो औजार होते हैं। औजार आर्टिकल्स दिखाई देते हैं ना, तो नहीं, कैसे लगाएंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं दांत निकलवाना मतलब बड़ा डिफिकल्ट है। जबकि मेरा प्रोफेशन है, मैं रोजाना 100 बच्चों को इंजेक्शन लगाती हूँ। हाँ, बट जब अपने ऊपर बीतती है तो लगता है कि मुश्किल नहीं, लगता है। मुश्किल है। बोलना इजी होता है, बट जब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें थोड़ा सा लगता है। बट सबने, सबको करवाना चाहिए। और बिल्कुल पेन ना के बराबर है, कोई पेन नहीं है। आजकल नई टेक्निक आ गई है, तो नई टेक्निक के कारण पेनलेस है। और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत आती बिल्कुल, नहीं। हाँ, कोई दिक्कत डर, नहीं अभी आती। कोई डर फील तो नहीं करते कि बिल्कुल भी नहीं, नो नो, कोई, कभी आप आगे फ्यूचर में भी कोई दिक्कत आती है तो ऐसे हाँ, टेंशन नहीं है कि भाई ये टेंशन नहीं नहीं ठीक है हो कि सकता? अब कोई आरसीटी का नाम लेता है तो मैं पहले, बड़े आरसीटी कैसे हाँ ट्रीटमेंट होता होगा, और अब मुझे आरसीटी से डर नहीं लगता। हाँ, तो कोई डर वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे ही एक्सपीरियंस लिए हैं। लिए हैं, राइट हाँ, राइट तो राइट। ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है।
और औरों को भी सलाह देंगे। आपका क्लिनिक वेल एंड गुड, क्लीनलेस, मतलब बहुत क्लीनिंग है यहाँ पे, और जो आपका बात करने का तरीका है वो भी वेरी आपको गुड, पसंद है। बहुत सो पसंद फ्रेंड्स, है। ओवरऑल एक पेशेंट क्लिनिक भी अच्छा चाहता है, डॉक्टर भी बिल्कुल अच्छा साफ चाहता है। सफाई, हाँ, और आपका जो बिहेवियर है, आपके स्टाफ का जो स्टाफ का बिहेवियर है बिहेवियर, ना, तो वो वेरी वेरी मतलब इम्पोर्टेंट है। आप आए और तो जिसकी वजह सर, से पेशेंट डिसाइड करता है कि मुझे हाँ, कौन पेशेंट से का डेंटिस्ट को चूज कॉन्फिडेंस करना लेवल है। बढ़ता है, हाँ, राइट, क्योंकि बिहेवियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। बिहेवियर कई बार ऐसे भी होता है कि डेंटिस्ट ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई भी डॉक्टर ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो डांटता ज्यादा है यानी बात करने पेशेंट का के पेन तरीका को। एक आपको हाँ, पूरी अच्छे से गाइड नहीं मिलेगी, तो इंसान आधा तो वैसे ही डर चला जाता जाएगा, है, यार राइट। नहीं मुझे वहाँ का काम ठीक नहीं लगा। इसलिए, और एक काम करने का तरीका, ये एक बोलने का तरीका, हाव भाव, ये ये सब आपकी मैटर बॉडी करता है। लैंग्वेज कैसी बिल्कुल, है, तो बिल्कुल। उसका बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का, है ना। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा समराइज करेंगे तो इनके बेसिकली इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि जो संतुलित आहार होता है ना, मेरे को तो वही याद आ रहा है कि वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो बिना दांत के हम उसको नहीं ले सकते। नहीं जैसे ले इन्होंने सकते। बोला सिंघाड़े आ रहे हैं, एप्पल खाना है, चने खाने का चने मन खाने कर रहा हैं। है, आयरन होता है किसी चीज़ से, कैल्शियम मिलता है किसी चीज़ से, और कुछ मिनरल्स मिलते हैं, तो वो सब बिल्कुल। चीज़ें हम बिना विदाउट टीथ अच्छे से च्यू नहीं कर पाएंगे। अच्छे से च्यू नहीं करेंगे तो हमारा डाइजेशन वीक हो जाएगा। डाइजेशन वीक होगा तो सारा डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, वो सब वीक रहेगा, बॉडी में एनर्जी लेवल्स डाउन रहेंगे, बॉडी वीकन होती चली जाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी धीरे धीरे कम होती जाती है, एंड पेशेंट को ऐसा लगता है अब तो हम बूढ़े ही हो गए, बट ऐसा नहीं है। सही टाइम पे अपने डेंटिस्ट से मिलिए, अपना ट्रीटमेंट कराइए, एंड संतुलित आहार खाइए। दांत लगवाना जैसे इन्होंने बताया इतना मुश्किल नहीं है, इजीली लग जाते हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो लगवाने के बाद जस्ट थोड़े थोड़े टाइम बाद अपना फॉलो अप लेते दीजिए, ऐसा इतना मुश्किल भरा काम नहीं होता डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट कराना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके बाद जो इन्होंने बोला कि डेंटिस्ट का हाव भाव, बोलचाल, बॉडी लैंग्वेज, क्लिनिक, यस वो सब इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उसको जानना पहचानना। सो अपना आप डेंटिस्ट चूज़ करिए, ये सब फैक्टर्स जो पेशेंट बता रहा है आपको, वो सब के बेसिस पे आप अपना डेंटिस्ट चूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि इंपॉर्टेंस ऑफ टीथ क्या है, हाउ दे हेल्प, फेस को कैसे हेल्प करते हैं, बॉडी को कैसे हेल्प करते हैं, स्टमक को कैसे हेल्प करते हैं, ओवरऑल बॉडी मेंटेनेंस में कैसे हेल्प करते हैं। एंड आई होप अगर आपके दांतों की स्ट्रेंथ, वीकनेस की हेल्थ अगर नीचे गिरती चली जा रही है तो आप उसके बारे में ज़रूर, इस वीडियो के बारे में सोचेंगे एंड अपने दांतों के बारे में ज़रूर केयर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली कुछ वीडियोज़ में।